प्रेम बंधुओं, हमारे ब्रज के लीला में एक प्रसंग आता है, और प्रसंग ऐसे है कि ठाकुर जी जब वंशी बजाते तो आकाश में देवता प्रकट हो जाते, प्रत्यक्ष दिखते थे सबको। देख चंद्रमा घूम रहा, ओ देख सूर्य भी आ गए, ओ देख ये तो यहाँ पे वरुण देवता घूम रहे हैं, इंद्र भी घूम रहे हैं ठाकुर जी की वंशी सुनने के लिए। एक बार सब भगवान के ग्वाल बाल ललता विशाखा आदि सखीन से कहने लगे, सुनिए हमारे लाला की वंशी, देख रहे हो देवता भी सुनवे हमें लाला की वंशी को। ललता विशाखा दोनों किशोरी जी के पास गईं और राधा रानी से जाके बोली, सुनो ये मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, हमारे लाला में अभिमान नहीं है, लेकिन वहां के सखा बड़े अभिमानी है। बार बार हमको छेड़ते रहेंगे, देखो हमारे लाला की वंशी सुनी, हमारे लाला जैसा कोई ज्ञानी नहीं, हमारे लाला जैसा कोई दानी नहीं, हमारे लाला जैसा कोई योगी नहीं। किशोरी जी आप एक बार ने मजा चकाए दो, एक बार ने एक आपकी दोनों की बैठ करके बढ़िया एक कंपटीशन कर लो ने। श्री जी बोली, अरे नहीं, कहा है श्याम सुंदर को विजयी रहने दो ना सदैव, तो नहीं नहीं एक दिन तो आपको बैठना पड़ेगा। और सखीन की बात मान करके एक दिन यमुना जी पे एक तरफ सब सखा और ठाकुर जी और एक तरफ सब सखी और किशोरी जी, संगीत को बढ़िया आयोजन है रोए, कौन ज्यादा बढ़िया बजावे। ठाकुर जी लेके आए वंशी और किशोरी जी लेके आई वीणा, बैठ गए। पहले ठाकुर जी ने वंशी बजाई, अब जैसी वंशी बजाई आकाश में देवता प्रकट है गए महाराज, सबरी ऋतुएं एक साथ आ गई, सर्दी लगे, कभी गर्मी लगे, कभी जेठ को महीना, कभी कछु, हर क्षण ऋतु बदल रही है, ऐसी ठाकुर जी की वंशी। यमुना जी स्तब्ध हो गई है, बह नहीं रही हैं, वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया है, सुंदर पवन में चंदन की सुगंधी आ रही है ठाकुर जी की वंशी से। ऐसी स्थिति हो गई, वातावरण का वर्णन नहीं किया जा सकता। मधुमंगल श्रीदामा कहें, देखिए हमारी लाला की वंशी। ललता विशाखा बोली, अब रुक जाओ ने, हमारी श्री जी को बजान दो। श्री जी ने जैसे ही वीणा हाथ में ली और वीणा हाथ में लेकर के नेत्र बंद करके अपनी भुजा रख के तारों को अपनी कोमल उंगलियों से आच्छादित करके जैसे ही एक झंकार मारी है, और झंकार पड़ते ही महाराज ठाकुर जी की वंशी सुनकर के तो देवता आकाश में प्रकट भये, लेकिन किशोरी जी के झंकार से महाराज ब्रह्मांड का भेदन हो गया, सब देवता धरती पे गिर पड़े। और जैसे ही गिरे, त्राहिमाम करके सब भागे, बोले नूतन प्रलय हो जाएगा। इस सृष्टि संसार में 14 भुवनों में इतनी योग्यता नहीं कि श्री जी के भुजा से प्रकट स्वरों को सुन सकें, इतनी योग्यता नहीं है। सब देवता आकर के प्रार्थना करने लगे, सरस्वती आदि सब कहने लगी, वो श्री जी बस बस बस, इतनी योग्यता इतनी क्षमता हम लोगों में है ही नहीं कि हम आपकी वीणा को सुन सकें। मधुमंगल श्रीदामा इधर उधर पड़े भये, कहीं उठ करके आए, सिरवर अपने संभाले, बोले कहा भयो, देखी तो महाराज ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन में बैठे हैं। बोले कि आप ही हमारी गुरु हो, हम तो आपके दास हैं। और वह दिन से ठाकुर जी रोज ट्यूशन पढ़ने जाते हैं किशोरी जी के पास। प्यारी जू पिए ही सिखावे वीणा, वीणा लेकर के ठाकुर जी किशोरी जी के पास जाते हैं। और मधुमंगल श्रीदामा जब जब ललता विशाखा और श्री जी जाती हैं, घुटने टेक करके प्रणाम करते हैं, बोले क्षमा आज के बाद नहीं कहेंगे ऐसे। श्री जी के आगे सब नतमस्तक। ऐसी ठाकुर जी की श्री जी की मधुर लीला है।